सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। अब आप हमारी बराह रास्त नशरियात यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कोरोना की सूरत हाल के हवाले से। एक हफ्ते के दौरान कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12.10 रही। हैदराबाद में एक हफ्ते के दौरान 8% मुस्बत केसेस की शरह रही। सखर में 3.62, जबकि सिंध के दीगर अजला की शरह 3.46 रही। मजमूई तौर पर सिंध में एक हफ्ते में मुस्बत केसेस की शरह 6.63 रही। कराची में मार्केट्स 6 बजे बंद करने के मामले पर ताजिर 2 धड़ों में तकसीम हो गए। ताजिर एक्शन कमेटी ने पीर तक 8 बजे तक मार्केटिंग खोलने का फैसला मौखर कर दिया, लेकिन ताजिरों का एक ग्रुप दुकानें खोलने की जिद पर कायम रहा। जिशान अहमद की रिपोर्ट देखिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की शजरकारी मुहिम के तहत मुल्क में माहौलियात का आलमी दिन मनाया गया। कराची के इलाके नया नाजिमाबाद में इस हवाले से एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान के नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर माहौर शहजाद और जापानी कौंसल जनरल ने शिरकत की। महमूद रियाज की रिपोर्ट देखिए। गवर्नमेंट डे के मौके पर नया नाजिमाबाद में जापानी जनरल कौंसल ने दौरा किया। खूबसूरत पग्गी में जनरल कौंसल और बैडमिंटन खिलाड़ी माहूर शहजाद को दौरा कराया, पौधा भी लगाया। उनका कहना था कि चाहता हूँ पाकिस्तान माहौल और स्पोर्ट्स के लिहाज से मजीद कामयाब हो। बच्चे नौजवान सब इधर आके, आपके टॉप खिलाड़ी भी इधर आके यानी इधर खेलें और आइंदा यानी ओलंपिक्स में, वर्ल्ड कप में शिरकत करें। माहूर शहजाद बोली, ओलंपिक्स में रसाई हासिल करना मेरा हदफ था, जो पूरा हुआ। अभी मैंने रिसेंटली ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया और मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करूंगी। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ इस बात पे, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से इस चीज़ के ऊपर मेहनत करी थी और मैंने अपना एम बनाया हुआ था कि मैंने पाकिस्तान को इंशाल्लाह ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना, और मैं बहुत खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह से मैं उस एम को हासिल करने में कामयाब हुई हूँ। नया नाजिमाबाद के CEO समर अब्बास का कहना था कि बहुत जल्द नया नाजिमाबाद एक स्पोर्ट्स सिटी के हवाले से पहचाना जाएगा। खेलों की सरगर्मियों पर मजीद काम करेंगे। कैमरामैन अहमद अब्बास के हमरा महमूद रियाज, 24 न्यूज़ कराची। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म के नाम खत लिख दिया। खत में वज़ीर आला सिंध का कहना है कि जब से PTI इक़्तिदार में आई है, सिंध के साथ तासुब बढ़ता जा रहा है। सिंध के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। सिंध को खैबर पख्तूनख्वा से कम मंसूबे दिए गए। खत में मजीद कहा गया कि वज़ीर आज़म साहब सिंध को महरूम करने के बजाय इसका हक थे। वज़ीर आला ने कराची में फराहमी आब के मेगा मंसूबे K4 से मुतल्लिक़ खदशात का इजहार किया। मुराद अली शाह ने कहा कि K4 मंसूबा लगता नहीं कि बर वक्त मुकम्मल हो सकेगा और मुख्तस बजट ज़ाया होने से होगा। और अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। तो सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश और जालाबारी हुई। हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल रही। PTI हुकूमत का बड़ा यू टर्न। पाकिस्तानी तारीख में पहली मरतबा हुकूमती अरकान असम्बली को बड़ा तरक्याती फंड मिलेगा। 3 खरब 50 अरब का फंड सिर्फ हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को मिलेगा। हुकूमत ने फंड्स को खुफिया रखने के लिए बजट में ज़िलाई तरक्याती पैकेज का नाम दे दिया। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पानी का बड़ा मसला आने वाला है। अभी से सूबे कहने लगे हैं कि हमारा पानी चोरी हो गया। इस्लामाबाद में माहौलियात के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान का 80% पानी ग्लेशियर से आता है। ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग से मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान और भारत समेत कई ममालिक इससे मुतासिर होंगे। मजीद कहा कि 1 अरब दरख्त लगा चुके 9 अरब पानी के बहरान का खतरा टलने लगा। ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाओं में पानी का बहाव तेज हो गया। इरसा ने सूबों का पानी का हिस्सा 5000 क्यूसेक तक बढ़ा दिया। इस्लामाबाद से सगीर चौधरी की रिपोर्ट। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने फिर अपोजिशन को निशाने पर रख लिया। कहते हैं कि अपोजिशन खुद मुत्तहिद नहीं, इनके दरमियान इंतशार है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का झगड़ा खत्म हो तो नून लीग पॉलिसी वाज़ेह करे। मौलाना फजलुर रहमान निकाह पढ़ाया करें, सियासत से इनका कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन ग्रुप हुकूमत के साथ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने हुकूमत को झूठ और फ्रॉड पर मबनी करार दे दिया। कहते हैं कि 2.5 साल में गरीबों का जीना मुश्किल हो गया। अद्वियात और आटे समेत हर चीज़ महंगी हो गई। 2.5 साल बाद दोबारा मुआशी अदादोशुमार का फ्रॉड किया जा रहा है। क्या आटा 33 और चीनी 53 रुपये किलो हो चुकी? मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी हमारा। भारत में कोरोना के नए केसेस में कमी होने लगी। एक रोज में 3300 से ज्यादा शहरी वायरस के बायस चल बसे। नई दिल्ली समेत दीगर शहरों में पीर से मार्केटिंग खोलने की इजाजत।
कोरोना वायरस की भारतीय किस्म, जिसे डेल्टा का नाम दिया गया है, दीगर इकसाम के मुकाबले में 30 से 100% ज्यादा तेजी से फैल सकती है। बरतानिया के एम्परल कॉलेज के माहिरीन की रिसर्च डेल्टा वायरस बरतानिया में कुछ अरसा पहले तेजी से फैलने वाली नई किस्म के मुकाबले में 30 से 100% ज्यादा मुतअद्दी हो सकता है। माहिरीन की टीम की क़यादत करने वाले प्रोफेसर नील फर्गूसन ने बताया कि हम मज़ीद डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, मगर बदकिस्मती से अब तक की सूरत हाल अच्छी नहीं। बरतानिया में इसी वायरस की वजह से एक हफ्ते में नए केसेस की तादाद में 75% तक इजाफा देखा गया। भारत की इक्तिसादी नाव डूबने लगी। जीडीपी की शरह बांग्लादेश से भी नीचे आ गई। मुल्क की 80% फैक्ट्रियां पूरी सलाहियत पर काम नहीं कर रही। लाखों अफराद रोजगार न होने के बायस शहरों से हिजरत कर गए। इक्तिसादी माहिरीन ने मोदी हुकूमत को तबाही का जिम्मेदार करार दिया। बात करेंगे आइंदा बजट के हवाले से, तो बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए वफाकी हुकूमत का अनोखा फैसला। आइंदा बजट में पेंशनर्स पर टैक्स लगाने की तैयारी कर ली गई। कितना टैक्स लगेगा, जानने के लिए देखते हैं अशरफ खान की। पेंशन लेने वाले बुजुर्ग अफराद भी टैक्स रडार में आ गए। नए माली साल के वफाकी बजट में हुकूमत ने पेंशनर्स पर टैक्स आयद करने का फैसला कर लिया है। IMF की कड़ी शराइत में पेंशन पर टैक्स भी था, जिसे हुकूमत ने तस्लीम कर लिया। तमाम पेंशनर्स अब 7.5% टैक्स देकर बुढ़ापे की आमदनी हासिल कर सकेंगे। सैलरीड क्लास जो है वो वैसी टैक्स दे रही होती है, एट सोर्स डिडक्शन हो जाती है, फिर पेंशन के ऊपर और सारी इन सब चीज़ों की टैक्स जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं से आप टैक्स ले रहे हैं। मजीद फर्दर टैक्स नेट को बढ़ाएं। बूढ़ों को मार दो, उसको डायरेक्ट शूट कर दो, ठीक है ना। मैं ओल्ड एज बेनिफिट का वो ले रहा हूँ, पेंशन ना, थोड़ी सी तो पेंशन है, उसको बढ़ाने के बजाय ये अगर उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे तो इनको शर्म आनी चाहिए। वफाकी हुकूमत पेंशनर को सालाना की मद में 2.5 अरब रुपए की अदायगी करता है। पेंशन के अलावा ग्रेजुएटी प्रोविडेंट फंड पर भी टैक्स आयद करने पर गौर किया जा रहा है। बुजुर्ग अफराद की महदूद आमदनी पर 7.5% टैक्स लगाकर 18 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा होने की उम्मीद है। अशरफ खान, 24 न्यूज़, कराची। सिंध हुकूमत ने नए माली साल 2021 और 2022 के बजट में सेहत आमा के बजट में 12% इजाफे का फैसला किया है। बल्दिया कराची का इदारा सेहत इदारा अमराज कल्ब अब सिंध हुकूमत चलाएगी। आज़ाद नूरियो की रिपोर्ट देखिए। नया माली साल 2021 और 2022 का बजट माली बहरान के बावजूद सिंध हुकूमत ने सेहत का बजट 12% बढ़ाने का फैसला कर लिया। गैर तरक्याती अखराजात, तामीर और मुरम्मत और हैदराबाद में ट्रामा सेंटर, मशीनरी की खरीदारी, 10 तहसीलों में NICVD चेस्ट पेन यूनिट्स के कयाम के लिए 400 मिलियन मुख्तस करने की तजवीज़ भी शामिल। आइंदा माली साल में सेहत आमा की 50 से ज्यादा स्कीम्स को मुकम्मल करने का हदफ रखा गया है, जिनके लिए 100% बजट मुख्तस किया जाएगा। सिंध हुकूमत ने बल्दिया उज़्मा कराची के अमराज कल्ब के ज़ेली इदारे को सिंध हुकूमत के ज़ेर इंतजाम लाने का फैसला भी किया है। इदारे को SICVD के मातहत करने की मंजूरी दे दी गई। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज का अमला इमारत सूबाई हुकूमत के ज़ेर इंतजाम होगा। सिंध काबीना ने फैसला किया है कि बल्दिया उज़्मा कराची के इदारा अमराज कल्ब को जदीद मशीनरी के साथ सैटेलाइट सेंटर बनाया जाएगा। आज़ाद नूरियो, 24 न्यूज़, कराची। बरामदी शोबे के लिए जीरो रेटिंग की बहाली नामुमकिन हो गई। वजारत तिजारत की तजवीज़ और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स की जानिब से जीरो रेटिंग की बहाली का मुतालबा वजारत खजाना ने मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। वफाकी बजट की आमद से कबल बरामदी शोबे के लिए जीरो रेटिंग की बहाली का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। वजारत तिजारत और टेक्सटाइल ने आइंदा बजट में बरामदी शोबा की जीरो रेटिंग बहाल करने की तजवीज़ दे दी। ताहम वजारत खजाना ने बरामदी शोबा की जीरो रेटिंग बहाल करने से इनकार कर दिया। SRO 1125 को वापस हमको री इन्फोर्स करना चाहिए। जीरो रेटिंग को 5 जीरो रेटेड सेक्टर्स के लिए री इंट्रोड्यूस करना चाहिए और सिंपली जो है ना नो पेमेंट नो रिफंड वाली सिस्टम पे हमको जाना चाहिए। हुकूमत ने टेक्सटाइल की मकामी फरोख्त पर 17% सेल्स टैक्स आयद कर रखा है ताकि FBR की आमदन को बढ़ाया जा सके। ताहम हुकूमत को जीरो रेटिंग के खात्मे से रेवेन्यू वसूल नहीं हुआ। जब से आपने सेल्स टैक्स लगाया है, आप ये देख लें कि नंबर ऑफ जो है ना इस मुल्क से कम हो गए। एक्सपोर्टर्स का कहना है कि जीरो रेटिंग खत्म होने से मकामी मार्केट में कपड़ा महंगा हो चुका है। आइंदा बजट में 5 बरामदी शोबों के लिए जीरो रेटिंग बहाल की जाए। एक्सपोर्टर्स के अरबों रुपए के टैक्स रिफंड्स जारी नहीं हो सके। जीरो रेटिंग खत्म होने से बरामदी शोबा को मुश्किलात दरपेश हैं। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।